अनंत श्री विभूषित श्री देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज के श्री चरणों में मेरा वंदन कि श्री महाराज जी का मंगला शासन हो जाए। हम सब लोग श्री महाराज जी का मंगला शासन श्रवण करें। परम वंदनीय श्री महाराज जी। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम। मंच पर विराजमान व्यासपीठ को सुशोभित करने वाले, जिनके मुखारविंद से आप सभी कई दिनों से भगवान श्री राम की कथा बहुत ही सुंदर सारगर्भित सरस श्रवण कर रहे हैं, वैसे परम पूज्य महंत डॉक्टर श्री रामानंद दास जी महाराज, जिनके मुखारविंद से हम आप सभी लोगों को भगवान की कथामृत श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। इस कथा सत्र में समुपस्थित भगवान के बड़े ही अनन्य नाम जापक और भगवान के पद चिन्हों पर चलने के लिए सतत प्रेरित करने वाले नाका हनुमानगढ़ी के पूज्य महंत श्री रामदास जी महाराज और श्री रामचरण विद्यालय के वहां के महाराज जी व्यवस्थापक और यहाँ के पूज्य महंत श्री राम प्यारे दास जी महाराज, जो राम का प्यारा होता है वही सबका दुलारा होता है। तो वैसे पूज्य महाराज जी, इसीलिए सब महापुरुष आ गए, नहीं तो बहुत से महापुरुष हुए, जल्दी कोई न जल्दी आ पाता है। 40 साल बाद तो महाराज जी का आगमन यहाँ हुआ था। यदि महाराज जी ना होते तो कहाँ महाराज जी का जल्दी दर्शन होता। तो ऐसे पूज्य श्री महाराज जी और इस कथा सत्र में आए हुए अयोध्या जी के प्रतिष्ठित रामायणी श्री कमलादास जी महाराज, पूज्य महंत श्री भगवान शरण जी, जो बड़े अच्छे व्यास हैं, और सभी पूज्य धर्मानुरागी महानुभाव, सभी संगीतज्ञ महानुभाव, इस कथा सत्र में आए हुए सभी पूज्य भक्तजन, सभी सम्माननीय भक्तजन, सभी माताएं बहनें, हम आप सभी लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात है इस पावन श्रृंगी ऋषि आश्रम में बैठकर, सरजू जी के तट पर बैठकर के हम सब लोग कथा सुन रहे हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है। कथा तो सर्वत्र होती रहती है, कथा कल्याणकारी ही होती है, लेकिन किसी पावन नदी के तट पर यदि कथा सुनी जाती है तो उसका फल 100 गुना से भी ज्यादा हो जाता है। इसलिए यह कथा और ज्यादा विशेषकर हितकर है, लाभकारी है। तो 2 बार पहले हम लोग भगवान के नाम का कीर्तन करें। समय बहुत हो गया, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, लेकिन 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन करें, जो नियम है। राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम। राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम। राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम। आते भी राम कहो, जाते भी राम, आते भी राम कहो, जाते भी राम, सोते भी राम कहो, जगते भी राम, सोते भी राम कहो, जगते भी राम। राम राम कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम।
राम कहो राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो राम राम राम। पहले हम लोगों के यहाँ यही नियम था, कोई मिलता था तो राम राम कहता था, राम 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 जी की जय हो, जय श्री राम, ऐसा बोलते थे लोग। लेकिन धीरे धीरे बदल गया। तो कुछ दिन में जो लोग है टाटा टाटा कहने लगे, पता नहीं, अरे टाटा कहेगा तो हृदय लोहा का हो जाएगा, क्या मिलन होगा उसमें। अब वो तक कुछ ठीक रहा, बाय बाय करने लगते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या कह रहे हैं, ये कौन सी बीमारी है। अरे उससे बढ़िया भगवान का नाम, कोई भी नाम लीजिए यदि जाते आते समय, तो आपका परम कल्याण होगा। कथा यही सिखाती है, किसी भी प्रकार से भगवान का नाम निकले, किसी भी प्रकार से भगवान के लीला का स्मरण हो, किसी भी प्रकार से हम भगवान के करीब पहुंचने का प्रयास करें, चाहे जैसा भी हो, कोई भी हमारा सारा कर्म ऐसा ही होना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो। तो समझिए कथा सुनने का हम लोगों को सम्यक रूप से फल प्राप्त हुआ। और कथा सुनने के बाद हम लोग कुछ ना करें तो फिर समझिए कथा सुन करके हम लोग जो के त्यों ही रह गए, जहां के तहें रह गए। इसलिए कथा हम लोगों को सिखाती है कि किस प्रकार से महाराज दशरथ जी ने राम जी को राज्याभिषेक, राजा बनाने का घोषणा किया, लेकिन राम जी कैकेयी जी ने वरदान मांग लिया, राम जी ने तनिक भी विरोध नहीं किया, राम जी एकदम खुशी खुशी से जंगल को चले गए। आजकल के है, यदि बंटवारे में थोड़ा कम दे दे हिस्सा तो झगड़ा हो जाती है, कितने लोग तो कत्ल कर देते हैं। समझिए कि उन्होंने रामायण की कथा ठीक से नहीं सुनी। यदि रामायण की कथा सुने होते तो माता पिता पर विश्वास करते कि माता पिता हमको इतना दे रहे हैं, हमारा इतने से भी बढ़ जाएगा, फिर आगे चलकर इनके आशीर्वाद से मेरा काम बन जाएगा। तो जो माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद पर विश्वास करता है उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। राम जी ने विश्वास किया, जिसका प्रतिफल यह हुआ कि राम जी का चला गया राज्य भी पुनः मिल गया। यदि राम जी अपने माता पिता गुरुजनों की आज्ञा का पालन न किए होते तो उनका राज्य नहीं प्राप्त होता। और रावण यही गलती किया, वो किसी गुरु जी की बात माना ही नहीं, न किसी के। उसके बड़े लोगों ने बहुत समझाया कि सीता जी को मत ले आओ, ले आए हो तो वापस कर दो, लेकिन किसी की बात न माना, जिसका परिणाम हुआ कि उसका रहा हुआ राज्य भी चला गया। यानी जीवन में धर्म का जब आप अनुसरण करेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ आ जाएगा, और धर्म के विपरीत आचरण करेंगे तो फिर जो है वो भी चला जाएगा। इसलिए शास्त्र यही कहता है, धर्मात् अर्थः प्रभवति, धर्म करने से अर्थ प्राप्त होता है ना। लेकिन धर्म के मार्ग से अर्थ आवे तो ठीक है, अधर्म के मार्ग से यदि अर्थ आएगा तो अनर्थ करेगा और वह आपको नष्ट कर देगा। इसलिए धर्म आवे, धन आवे तो धर्म के मार्ग से आना चाहिए, यानी परिश्रम करके खूब कमाना चाहिए, खूब धनी हो जाना चाहिए, कोई संकट की चिंता की बात नहीं है। लेकिन अधर्म कर करके धन को इकट्ठा करना, ये अपने लिए विष का एक प्रकार से पेड़ लगा देना है, ये कभी भी जीवन में सुख नहीं दे सकता। और सुख थोड़ा लगेगा भी तो शांति नहीं रहेगी, हमेशा भय बना रहेगा कि हमने पाप कर्म करके धन लिया है, अंत में क्या होगा, इसका परिणाम मुझे ही भुगतना पड़ेगा। तो धर्मात् अर्थः प्रभवति, धर्मेण प्रभवति सुखम, धर्म से ही सुख प्राप्त होता है। धर्मेण लभते सर्वम, धर्म करने वाले को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। धर्म सारमिदं जगत, इस संसार में धर्म ही सार है। और भगवान श्री राम, रामो विग्रहवान धर्मः, राम जी धर्म के विग्रह हैं, यानी राम जी जो किए वही करना हम लोगों का धर्म है। यही रामायण की कथा सुनने का फल है कि राम जी जिस प्रकार से माता पिता की आज्ञा का पालन किए हम लोग भी करें। सीता जी ने जिस प्रकार से अपने पति भगवान श्री राम की सेवा की, अपने सुख का परित्याग कर दिया, किसी प्रकार के सुख की चिंता श्री सीता जी ने नहीं किया, केवल बस राम जी कैसे सुखी रहे यही उन्होंने किया, जिसका परिणाम हुआ कि राम जी के लिए सतत वे प्रिय बनी रही। और हम लोगों के लिए एक प्रकार से यह आदर्श यही है कि हम लोगों को भी जीवन में
उसी प्रकार से चलना चाहिए जिससे समाज में भी लोग सुखी रहें और मरने के बाद भी हम लोगों को सदगति मिले। ऐसा नहीं कर्म करना चाहिए कि मरने के बाद भय लगे। जो गलत काम करता है हमेशा भयभीत रहता है और जो सही काम करता है हमेशा एकदम निश्चिंत रहता है। इसलिए कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। भूल न देई कुमारक पाऊं, जो बुद्धिमान होता है कुमार्ग पर पैर रखता नहीं है, चलते समय संभल करके चलता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं लड़खड़ा कर गिर जाऊं, कोई परेशानी जीवन में आ जाए। तो कथा यही सिखाती है कि भगवान की कथा जीवन में मिलती रहे, तो जिसके जीवन में कथा मिल जाती है उसकी सारी व्यथा मिट जाती है। हनुमान जी महाराज जब कथा लंका में सीता जी को सुनाए तो रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत नहीं सीता कर दुख भागा। हम लोग भी यदि कथा सुनेंगे प्रेम से हम लोगों का भी दुख भाग जाएगा। आज नहीं तो कल भागेगा, परसों भागेगा, विश्वास रखिए। लेकिन अब आज तत्काल अभी थोड़े भाग जाएगा, थोड़ा समय तो लगेगा। तो क्योंकि वो त्रेता था इसलिए जल्दी भाग गया। ये कलयुग है, इसमें धीरे धीरे जाएगा, है ना। इसमें दवा धीरे धीरे असर करती है। इसलिए आप सब लोग इसी प्रकार से भगवान की कथा श्रवण करते रहें। आप लोगों का मन भगवान की कथा में लगे, भगवान की भक्ति में लगे। और यह तो पावन भूमि है, यहाँ पर तो थोड़े से भी कथा सुनने से कल्याण हो जाता है। इसलिए जितना हो सके भगवान का नाम जपिए, भगवान की कथा सुनिए और जितना हो सके प्रयास करिए कि अच्छा से अच्छा काम करे। जिस काम को बुरा समझते हो उसको आज ही से परित्याग कर दे। ज्यादा न कहते हुए हम पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन करते हैं कि महाराज जी की कृपा से दास को भी पुनः यहाँ श्रृंगी ऋषि आश्रम पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नहीं तो जल्दी आलस के मारे कहाँ आ पाते हैं हम लोग। तो 2 बार भगवान के नाम का हम लोग कीर्तन करें और पूज्य महाराज जी की फिर जैसी आगे आज्ञा होगी उस प्रकार से आगे का कार्यक्रम संपादित होगा। सीताराम 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 सीताराम। जी महाराज के जय हो। हनुमान जी महाराज के जय श्री हो। गौरी शंकर भगवान के जय श्री हो। सरजू महारानी के जय श्री हो। श्रृंगी ऋषि महाराज के जय श्री हो। शांता माता के जय श्री हो। व्यास जी महाराज के जय हो। जय जय सीताराम।